है वो जेकब सबको लेके यहां पे आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जोसेफ जोसेफ जो है जेकब के बच्चे, जोसेफ जेकब के और भी बच्चे होते हैं लेकिन सबसे प्यारा वही होता है जोसेफ, जो उनकी बात समझता है। और उसके बाद बाकी जो ब्रदर्स है ना, दे बिकम जेलस कि यार ये तो पिताजी के सबसे करीब है। अब जब वो इजिप्ट में जाता है जोसेफ, तो उसका बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा दिल होता है, बहुत ही शानदार दिल होता है। अब ये दिल ऐसा होता है ना कि इजिप्ट के राजा का भी मन मोह लेता है, लेकिन अगेन प्रॉमिस्ड लैंड की बात पूरी नहीं हो पाती है। प्रॉमिस्ड लैंड, अब आती है आप मोजेस की कहानी पे। ठीक है, मोजेस जो है उनका जन्म श्री कृष्ण जैसा है। एग्जैक्ट स्टोरी, एग्जैक्ट स्टोरी। ठीक है, मोजेस को जन्म दिया था। वो क्या हुआ था कि इजिप्ट में जब ये बात फैल गई और प्रोफेसी होती है कि अब जैसे कंस को भी प्रोफेसी हुई, तो ऐसे इजिप्ट में भी कि भाई यहां पे लिबरेटर आएगा और इन सब गुलामों को ले जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि यहां पे इजिप्ट में जितने भी नवजात बच्चे हैं उन सबको मारना शुरू कर दिया जाता है, सबको नील नदी में जाके डुबो दो। मोसेस जो है वो बच जाते हैं। ठीक है, जब यहां पे सोल्जर्स इनको मारने आते हैं तो जो मोसेस की मां है वो उनका भाई एरन, ठीक है, एरन जो होते हैं एक दीवार में छेद करके उनको छुपा देते हैं, मोसेस को तुम लेके रहो। तो सोल्जर जो है वो पकड़ नहीं पाते, अब वापस आते हैं। अब यहां पे मोसेस की मां को पता है कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मुझे इसको भेजना ही पड़ेगा कहीं। ठीक है, तो वो एक टोकरी बनाती है। अब वो टोकरी बनाती है तो मोसेस को उसमें रख देती है और वो नील नदी में छोड़ देती है। अब जब वो नील नदी में आगे जाते हैं तो उनको मिलती है बितिया। अब ये बितिया जो होती है ये इजिप्ट की रानी होती है। ठीक है, अब कहते हैं कि ये भगवान की सिस्टर है, क्योंकि याहवे जो है बेथ प्लस याहवे यह, तो बितिया ये भगवान की सिस्टर है जो मोसेस को गोद लेती है। अब मोसेस को जब ये गोद लेती है तो ये मोसेस को पालती है। अब जब ये पालती है तो भाई ये जाहिर सी बात है नवजात है, तो अब इनको जो दूध इनकी मां का ही चाहिए। बेटियां तो प्रेग्नेंट नहीं होती, तो बड़ी दिक्कत है। अब उसमें क्या होता है कि जो मोसेस की बहन होती है ना, वो ध्यान रखती है। जब मोसेस की मां इनको टोकरी में भेज रही होती है तो जो मोसेस की बहन होती है वो बोलती है मां तुम चिंता मत करो, मैं इनको रानी तक पहुंचा दूंगी, ये मेरा वादा है, और मैं इनको तुम्हारे पास भी ले आऊंगी। तो अब क्या होता है कि मोसेस जो है वो वापस आते हैं और अपनी माता जी का दूध पीते, क्योंकि इनकी ये दाई होती है। तो ये कहती है दाइयों का, और हाँ औरतों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप देखोगे ना तो हर एक चीज औरतें कर रही हैं जुडाइज्म में, ये बहुत बड़ी बात है। औरतों के यहाँ पे दबा कुचला नहीं, यहाँ पे लिबरेटर दिखाया है कि औरतें हीरो हैं। तो वो कहती है कि रानी साहिबा मुझे पता है नवजात बच्चे ये छोटा है, मैं इसको जो है वो दूध पिलाने ले जाऊंगी। तो मोसेस बेसिकली नाम दूसरा है। मोसेस जो है वो हिब्रू नाम नहीं है। आप ऐसे ही कह सकते हो कि अगर मान लीजिए कि कोई क्रिश्चियनिटी को लिबरेट कराने आ जाए, इस्लाम या हिंदुइज्म में आ जाए, उसका नाम कुछ अलग हो, जैसे हिंदुइज्म में बोला बहुत पक्का लेकिन नाम हो अब्दुल, उस तरीके का हिसाब किताब है। तो ऐसे मोसेस जिंदा रहते हैं, भगवान की तो उनकी कृपा होती है। अब जो है वक्त आगे बढ़ता है। ठीक है ना, बता दूं कि ये मैं क्लिप भी काट के इसको मैं दोबारा से अपलोड करूंगा, खाली मोसेस की कहानी। तो जो अभी यहाँ पे सुन रहे हैं तो वो पूरा जुडाइज्म का लेक्चर भी सुन सकते हो, चैनल पे अपलोडेड है। तो मोसेस जो है वो बढ़ते हैं। अच्छा, मोसेस जब आगे बढ़ते हैं तो उनको क्या लगता है ना कि उनको लगता है सब चंगासी, सब बढ़िया है, क्योंकि भाई वो राजघराने में पड़े हुए हैं और राजघराना मतलब हर सुविधा उनको मिली है। लेकिन उनका दिल जो है ना वो बहुत ही विनम्र होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उनका दिल ऐसा होता है कि यार किसी भी इंसान के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। और इजिप्ट में हर जगह अत्याचार हो रहा है। इजिप्शियन में एनस्लेव जो लिबरेटर्स जो यहूदी हैं उन पे बड़ी दिक्कत, बड़ी प्रॉब्लम आई जा रही है। तो वो हमेशा से इस चीज को रोकते हैं, राइट। और यहां पे जो इजिप्ट जो है जैसे जो रोक रहे हैं वो, ठीक है, कि अत्याचार बहुत ज्यादा, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो एक बार क्या करते हैं कि एक जो वहां पे दरबान होता है वो मार रहा होता है, दरबान नहीं मतलब क्या कह सकते हैं उसको, गार्ड होता है। ठीक है, तो वो एक को सजा दे रहा होता है। तो अब यहां पे मोसेस आ जाते हैं और अभी मोसेस को पता नहीं कि मैं कौन हूं। तो जब मोसेस आते हैं तो बोलते हैं कि तुम इसको सजा नहीं दे सकते। तो वो कहता नहीं मैं तो सजा दूंगा, इसने ये काम किया है। तो वो क्या करते हैं, गुस्से में जो है उसको मार देते हैं। ठीक है, अब भाई मोसेस ने एक ही हत्या कर दिया, तो हत्या के आरोपी है वो। तो मोसेस वहां से निकल जाते हैं कि मुझे हत्या का आरोपी बनाया गया और मुझे कहीं ना कहीं वो, अब देखिए हालांकि मोसेस का इंटेंशन सही होता है कि भाई कोई इंसान है वो जबरदस्ती उसको मारे जा रहे हो, वो बेचारा पिट रहा है, तो ये चलेगा नहीं। वो मना भी करते हैं मोसेस, लेकिन गलती से ये हो जाता है। तो मोसेस भागते हैं मदीना की तरफ। अब ये एक रेगिस्तान वाला एरिया होता है और यहां पे ये अपने ससुर जी से मिलते हैं, ठीक है ना, होने वाले ससुर जी।
अब यहां पे इनकी वाइफ भी होती है सैफायर, वो भी यहां पे होती है। अब वाइफ मतलब होने वाली है। जब ये यहां पे आते हैं तो ये कहते हैं कि देखो मैं यहां पे तुम्हारा काम करूंगा और तुम बदले में मुझे दूध और रोटी दे देना, मेरा काम हो जाएगा, रोटी ही दे देना। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको सबका भरोसा जीतना है। मोजेस भरोसा जीतने में सबका कामयाब हो जाता है। मोजेस इतने पवित्र होते हैं कि एक बार क्या होता है कि इनकी जो होने वाली वाइफ है सफायरा, उस समय तो होती नहीं है, वो इनके साथ साथ चल रही होती है, आगे चल रही होती है, और भी कुछ लेडीज होती है आगे चल रही होती है। तो हवा आती है, तो हवा से थोड़ी उनके जो कपड़े ऊपर उड़ जाते हैं, तो मोजेस आंखें फेर लेते हैं और मोजेस बोलते हैं कि मैं आगे चलूंगा, तुम पीछे चलो। तो इससे भरोसा जीत लिया जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। अब सब कुछ बढ़िया है, कहानी अच्छी चल रही है, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि इनका एक बच्चा भी होता है। अब हालांकि ये बच्चा इनका वारिस नहीं बनेगा, जो मतलब प्रॉमिस्ड लैंड की बात है यहाँ पे, तो अब इनका ये बच्चा होता है। अब ये बच्चा हुआ, अब उसके बाद मोजेस जो है सामने माउंट सिनाई होता है। माउंट सिनाई के बारे में मैं आपको बता देता हूं थोड़ा। वैसे तो सिनाई पेनिनसुला वो इजिप्ट के पास है, अभी इजराइल ने उसको 6 डे वॉर में जीत लिया था 1967 में। जैसे भारत में कैलाश पर्वत की जो मान्यता है ना, वैसे माउंट सिनाई की मान्यता है। मोजेस को ज्ञान माउंट सिनाई में मिला, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना। इजिप्ट में मोजेस के मामा आ जाते हैं, श्री कृष्ण वाली कहानी, वहां पे भी भविष्यवाणी होती है। हालांकि डिफरेंस है, जाहिर सी बात है डिफरेंस है, वहां पे भी भविष्यवाणी होती है, वहां पे भी मामा जी, यहां पे भी मामा जी होते हैं। अब मोजेस की जो मामा होते हैं वो बड़े क्रूर होते हैं, बड़े अत्याचारी होते हैं। वो सबको खत्म करने पे लग जाते हैं और एक डिक्टेटरशिप टाइप की वो लेके आते हैं कि मैं ही हूं जो हूं, ठीक है। अच्छा, उधर मोजेस की मां भी होती है, इनकी बहन मामा जी की, ठीक है, फैरो की बहन, उनकी मां भी होती है जिन्होंने मोजेस को पाला है। लेकिन मोजेस क्योंकि चले जाते हैं, उनका नामो निशान नहीं होता है। अच्छे 7 साल हो जाते हैं इस चीज को लेकर, काफी लंबा समय बीत जाता है। लेकिन एक दिन क्या करते हैं, मामा जी इधर अत्याचार चालू है, वो यहूदियों पे और अत्याचार कर रहे हैं। मोजेस को हर दिन क्या करता है ना, मतलब हर दिन तो, लेकिन उनको माउंट सिनाई पे ऊपर आग दिखती है। तो मोजेस कहते हैं यार ये क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई हैव टू गो देयर, मुझे देखना है, आई हैव टू फाइंड इट कि क्या है रहा है। लेकिन भाई जब वो कहता है ना कि अच्छा ये सिंबॉलिक है, ये कहानियां बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है। ये वे भी होता है ना कि आपके अंदर की आग अग्नि जल रही है, आपके अंतरात्मा बता रही है सही क्या है। और यहां पे एक बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलती है कि आपको भरोसा रखना है, भगवान जो करता है वो सही करता है। आपका हाथ पकड़ के आप भले इसको कितना भी अपोज करो। तो मोजे जब देखते हैं कि वहां पे आग जल रही है, तो एक दिन उसे रुका नहीं जाता है। अब देखिए टाइमिंग कितनी सही है, उधर इनके मामा जी अत्याचार कर रहे हैं इजिप्ट पे। अब मोजेस कहते हैं कि बहुत हुआ, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो ये अपनी वाइफ से बोलते हैं कि मैं वहां पे जा रहा हूं माउंट सिनाई पे। बोला कि नहीं वहां पे तो खतरे से खाली नहीं है, वो तो बड़ा हमारे दैवी पर्वत है। कहता मुझे जाने दो। कहते ठीक है। तो मोजेस वहां पे गिरते पड़ते किसी तरीके से पहुंचते सबसे ऊपर। आज जब वो पहुंचते तो वहां पे भयानक आग जल रही होती है, बुश होती है, बुश झाड़ियों की आग भयानक, और वो दैवी होती है। और वहां से मोजेस को एक आवाज आती है। अब जैसे ही मोजेस उस आग को छूते हैं ना, वो ऐसा लगता है वो आग उनके अंदर आ गई। मोजेस बेहोश हो जाते हैं, उनकी नींद खुलती है, फिर वो आग को देखते हैं। अब वहां पे उस आग से, वो आग भगवान होते हैं, वो भगवान का सिंबोलिज्म होता है। वो ये बोलते हैं, जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया है, वो मोजेस से बोलते हैं कि चप्पल उतारो और यहां पे आओ, ये पवित्र धरती है। एग्जैक्ट यही वर्ड्स थे। तो मोजेस जाते हैं, तो फिर वो मोजेस को बताते हैं उनको करना क्या है। और वो बेसिकली ये बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, मैंने सब बनाया, सब मोजेस को समझाते हैं। वो मोजेस अभी भी उनकी दृष्टि खुली नहीं है, लेकिन वो अब चीजें समझ रहे। अब मोजेस को हमेशा डाउट होगा कि मुझे क्यों चुना गया, मैं ही क्यों, लेकिन यही है। तो वो बताते हैं कि देखो प्रॉमिस्ड लैंड तुमको मिलेगा, और तुमको पाप बढ़ चुका है हद से ज्यादा। सेम श्री कृष्ण भगवान कि जब पाप हद से ज्यादा बढ़ता है तो भगवान आता है आपको बचाने। तो पाप बढ़ चुका है हद से ज्यादा और तुमको लिबरेट करना। अभी हम बहुत सारी मूवीज में कहानी देख चुके हैं, और ये सब के सब मोजेस से इंस्पायर्ड है कि आपको आपकी ताकत के एहसास का दिलाया जाएगा कि तुम्हारी ताकत क्या है, लेकिन तुम डाउट करोगे अपने ऊपर। और यही असल जिंदगी में भी होता है। तो यहां भगवान कहते हैं याहवे, वो ये कहते हैं मोजेस से कि देखो तुम इन सारे यहूदियों को प्रॉमिस्ड लैंड ले जाओ। अब मोजेस सवाल करते हैं, जैसे श्री कृष्ण से अर्जुन सवाल पूछते हैं वैसे ही। तो मोजेस ये बोलते, गॉड ये बोलते हैं कि वो मैं तुमको सब बताऊंगा, तुमको गाइड करूंगा मैं, लेकिन तुमको ये संदेश जो है वो पहुंचाना है सारे यहूदियों के पास, और तुमको उनको प्रॉमिस्ड लैंड ले जाना है जो इतने समय से अभी तक नहीं हो पाया।
तुमको वो करना है, तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो मोजेस ये कहते हैं कि यार ये कैसे हो पाएगा, मतलब ये तो नामुमकिन है, क्योंकि यहूदी जो हैं वो तो अभी एंस्लेव्ड है ना, इजिप्ट में वो सब गुलाम है। मैं अकेला, मेरे पास कोई ताकत नहीं, कोई आर्मी नहीं, वही महाभारत वाला कि श्री कृष्ण मेरे साथ आ जाए, बाकी आप पूरी आर्मी ले लो। तो उधर पूरी आर्मी खड़ी हुई है और इस समय इतना बड़ा एम्पायर, तो मैं कैसे कर दूंगा ये? तो बोले कि नहीं नहीं तुम कर दोगे, ठीक है ना, तुम कर दोगे। और ये सब 3500 साल पहले हो रहा है, याद रखिएगा। तो बोले कि ठीक है, अच्छा चलो कैसे करेंगे बट, और मैं क्या बोलूंगा उनसे? बोलेंगे मैं तुमको गाइड करूंगा पल पल पे। तो फिर मोसेस आखिरी सवाल पूछते हैं कि मैं उनसे बोलूंगा क्या? आप कौन है, आप कौन से भगवान है, आपका नाम क्या है? तो भगवान जवाब देते हैं, आई एम वॉट आई एम एंड आई विल बी वॉट आई विल। मैं वो हूं जो हूं, यानी कि जो तुम हो वही हो, और जो मैं हूं होऊंगा वो बन जाऊंगा मैं। आई एम दैट आई एम, या आई एम वॉट आई एम, सो आई एम दैट आई एम। उनसे यही बोल देना। ये कितनी डीप बात है, आप समझ पा रहे हैं? ये कितनी इसकी डीपनेस में अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे। लेकिन तो मोजेस जो है वो ठीक है बोले, अब उनको रेवलेशन होता है, और यही रेवलेशन आपको हर जगह देखने को मिलता है, ठीक है। यही रेवलेशन आपको जब गैब्रियल एंजल आता है, वही सेम प्रॉफिट मोहम्मद को ये बताते हैं, मतलब वो सच्चाई बताते हैं, एक एक चीज बताते हैं। तो अब ये ज्ञान मोजेस को मिल गया, तो मोजेस वापस आते हैं। तो मोजेस अपनी बीवी से ये कहते हैं कि हमको वापस जाना है। अच्छा, भगवान ये भी बोलते हैं कि अपने दोस्त एरन को ढूंढो, और वो बताते भी है तुमको कहां पे जाना है, कौन से गांव में जाना है। सॉरी, अपने भाई एरन को ढूंढो, वो तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई है, उसकी मदद से तुम जितने भी यहूदी है ना उन सबको प्रॉमिस्ड लैंड ले जाओगे। तो मोजेस जो है वो आते हैं, वो अपनी वाइफ से बात करते हैं और बोलते हैं कि मुझे हमको अभी चलना होगा, क्योंकि भगवान से मुझसे साक्षात बात की है। अब तब तक मोजेस का एक बच्चा भी हो गया होता है। अब उनकी वाइफ आर्ग्यू करती है कि ऐसा, लेकिन उनकी वाइफ मान जाती है, कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम साथ में चलते हैं। तो मोजेस जो है वो जाते हैं, उसके बाद वो अपनी वाइफ अपने भाई को ढूंढते हैं, वो गांव में जाते हैं और एरन मिल जाता है। अब एरन को वो बताते हैं कि मैं मोजेस हूं और मुझे भगवान ने भेजा है। कौन भगवान? आई एम व्हाट आई एम। एरन जो है, एरन जब उनको देखते हैं तो एरन रोने लगते हैं, और एरन बहुत खुश, क्यों? क्योंकि यही उनके सपनों में आ रहा था। तो भगवान जब बोलते हैं ना, क्योंकि आप किसी के पास जाओगे को पता कैसे चलेगा, ठीक है, अगर ऐसे आप किसी के पास चले जाओ तो वो थोड़ी ना, वो तो आपको मान जानने से मना कर देगा। आज का अगर आप किसी के पास जाओ, बोला कि मुझे भगवान ने भेजा, बोला पागल हो क्या? लेकिन एरन को यही सपना आ रहा था। तो एरन गले मिलते हैं और फिर कहानी पूरी मोजेस को बताई जाती है कि तुम एक्चुअल में रानी के बेटे नहीं हो, तुम हमारे बेटे हो। उनको मां से मिलवाया जाता है कि ये तुम्हारी मां है, लेकिन लोग डाउट करते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत है। अब देखिए यहां पे मेरिटोक्रेसी है, यहां पे ऐसा नहीं कि कोई जेकब के बेटे हैं, जोसेफ के बेटे, नो, मोजेस वाज चूजन बाय गॉड, यानी कि ये एक बहुत बड़ी सीख है। और यही यहूदियों ये मानते हैं कि यहां पे जरूरी नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जो भी अच्छा है, जो भी दिल का साफ है, उसको भगवान कहीं पे भी पहुंचा सकता है। यह बड़ी बात है। तो फिर जब लोग बहुत डाउट करते हैं तो मोजेस को अपनी मां से मिलवाया जाता है। उनकी मां बहुत रोने लगती है, बहुत खुश होती है, और मोजेस बोलते हैं कि भगवान कौन भगवान है, किस भगवान ने तुमको भेजा है, तुम्हारी मां जानती है, चलो उनको बताओ। तो जैसे ही वो अपने कान मम्मी की कान में फुसफुसाते हैं कि आई एम व्हाट आई एम, ये मेरे गॉड का नाम है, वो हिब्रू में बोलते हैं, अभी मैं उसका ट्रांसलेशन आपको बता दूंगा। तो वो गाने लगती है, पोइट्री सिंगिंग का मतलब पूरी किताब है इस पे, ठीक है। तो ये सब होता है। अब क्या हुआ कि भाई जब ये होता है तो फिर सबके सब बड़े खुश कि अरे वाह, लेकिन अब होगा कैसे, कैसे हम जाके राजा को ये बताएंगे, क्योंकि इजिप्ट में सारा काम गुलाम कर रहे हैं। अब गुलाम अगर छोड़ देंगे तो काम कौन करेगा? जैसे अभी आज गुड़गांव में क्या हो रहा है, गुड़गांव में सारे जो सफाई कर्मी वो चले गए, तो कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तो वही बात है ना, जब 1863 में ब्लैक्स को राइट्स देने की बात की थी अब्राहम लिंकन ने, और स्लेवरी हटाने की बात की थी, तो यही बात आई थी कि आखिरकार जो ये स्लेवरी है, अगर इसको खत्म कर देंगे तो कॉटन कौन बीनेगा, ये हमेशा बात आती है। तो बोला काम कौन करेगा? हम रेमेसेस, पाए रेमेसेस एक नया शहर बना रहे हैं हमारे राजा के नाम पे, तो उसको कौन बनाएगा? लेकिन मोजेस कहते हैं भगवान का आदेश है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं सारे इजिप्शियंस को, सारे जितने भी यहूदी जो इजिप्ट में रह रहे, जो एंस्लेव्ड हैं, उन सबको ले जाऊंगा वहां पे, अपने साथ ले जाऊंगा। अब राजा के सामने ये आते हैं, पहले ही अपनी मां के पास आते हैं, ये सीधा महल में जाते हैं मोजेस, और अपनी मां से मिलते हैं। गार्ड इनको रोकते, बोलते कि बताओ कि मैं उनका बेटा हूं। मोजेस लौट आया अपनी मां के पास। अब मां जो है वो सबसे पहले इनकी फॉलोअर बनती है, वो पहले समझ जाती है कि इसकी आंखें खुल गई, इसमें कुछ तो बात है।
तो इसीलिए इसमें भगवान की बहन बेतिया को बताया गया है। तो माँ ये बोलती है कि बेटा ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा भाई है, यानी कि तुम्हारा मामा, ये सबको मरवा रहा है, तुमको मरवा देगा। ये बिल्कुल भी चैलेंज, तुम इसकी थ्रोन को चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये बोलते हैं मैं थ्रोन को चैलेंज करने नहीं आया हूं, मैं तो सबको माइग्रेट करने आया हूं, ले जाने आया हूं यहां से, बस मुझे यही चाहिए। तो मोजे जो है वो राजा के पास जाते हैं। अच्छा, अब यहां पे भगवान की लड़ाइयां शुरू होंगी। यहां पे एक तरफ है जुडाइज्म, यहूदियों के भगवान याहवे, और एक तरफ है इजिप्ट के देवता, बहुत सारे देवता। अब दोनों की लड़ाई शुरू होने वाली है। तो यहां पे राजा साहब आते हैं, वो बोलते हैं मोजेस तुम्हारा स्वागत है। उनके साथ उनके प्रीस्ट भी रहते हैं, उनके हाथ में लाठी, मोजेस के हाथ में लाठी। मोजेस कहते हैं कि देखो मेरा एम ये है कि मैं चाहता हूं कि सारे यहूदियों को मैं यहां से ले जाऊं, और ये प्यार से तुम मान जाओ, बहुत प्यार से मैं तुमको बोल रहा हूं, और बस मैं यही चाहता हूं कि तुम इसमें रोड़ा मत बनो। तो वो बोलते हैं पागल, मतलब ऐसे तो नहीं बोलते, बोले क्या भैया क्या है, मतलब आप बताइए, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होगा, आप जाइए, नो 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 यू गो। तो यहाँ पे मोजेस जो है वो कहते हैं कि देख लो आप भगवान की, अरे कौन को बसते हैं, मैं भगवान भगवान। तो मोजेस ऐसे लाठी निकालते हैं, और वो लाठी ऐसे सांप बन जाती है, और वो सांप जो है सब देख के डर जाते हैं कि अरे बाप रे, ये तो वाकई भगवान है। अब ये सांपों की पूजा की जाती है। अब देखिए मोजेस जो है ना एक एक करके प्लेग्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। जो सिंबल है, जिनको देवता माना जाता है, उनको सीधा मोजेस चैलेंज करने वाले हैं भगवान के थ्रू। तो अब क्या हुआ कि मोजेस जो है वो जब सांप बन जाती है लाठी, तो उनके दोनों जो प्रीस्ट है वो भी अपनी लाठी निकालते, वो भी सांप बना लेते हैं। दोनों में सांपों में भगवानों में लड़ाई होती है। अब ये मोजेस इनके सांप जो है वो निगल लेते हैं दूसरे के सांप को। कमाल। अब ये निगलने का सिंबोलिज्म यही है कि यहां पे ये बताया गया है कि एम्पायर खत्म होने वाला है इजिप्ट का पूरा, अगर मोजेस की बात नहीं मानी यहां पे फेरो ने। तो जो राजा होता है वो कहता है अच्छा मेरा भांजा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट, अच्छी ट्रिक है, मानता नहीं है, बोला कि जाओ। अब उसके बाद एक एक करके मोजेस जो है, भगवान मोजेस को ये बोलते हैं कि तुम उनसे बोलो, और जब तक वो नहीं माने तब तक तुम यहीं पे रहो, और उसके बाद एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि वो झुकेगा। अब यहां पे जैसा कि हमने बताया कि भगवान की लड़ाई हो रही है, मोजेस दोबारा बोलते हैं, क्योंकि यहां पे जो राजा है वो एकदम अडिग रहता है कि मैं कुछ भी कर लो, लेकिन मैं जो है वो यहूदियों को नहीं छोड़ूंगा, ये गुलाम है। मोजेस कहते हैं ठीक है। नील नदी लाल हो जाती है, नील नदी खून, पूरी नदी लाल हो जाती है। ये तोरा में लिखा है बाकायदा, एक्सोडस, अभी 5 टेक्स्ट है, मैं भी आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। तो पूरी नील नदी लाल हो गई खून से, पानी पी ही नहीं पाते। कहता राजा तक पानी नहीं पी पाया, पूजा नहीं कर पाया, घंटी बजा के जल चढ़ा के पूजा नहीं कर पाया, क्योंकि खून था, घास से उसने पानी पिया है। तो 7 दिनों तक ऐसा रहा। तो फिर उसके बाद राजा जो है वो ये कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम ले जाओ। राजा मान जाता है, मोजेस ले जाते हैं, मोजेस सब तैयारी कर लेते हैं। लेकिन फिर राजा जो है जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो वो अपना फैसला बदल देता है कि नहीं तुम नहीं ले जा सकते, जाओ, तुमको बेवकूफ बनाया मैंने। मोजेस कहते हैं ठीक है। खूब सारे मेंढक आ जाते हैं, ये भगवान कर रहे हैं। तो मोजेस, अच्छा एक और चीज, मोजेस लगातार सेल्फ डाउट कर रहे हैं अपने ऊपर, और लगातार भगवान से पूछ रहे कि मुझे ही क्यों चुना गया। लेकिन भगवान ये बता रहे कि भरोसा रखो, भरोसा मत खो। भरोसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो सारी चीजें तुमको मिलेंगी, लेकिन भरोसा रखो। तो ये हमारे साथ ये भी सिंबोलिज्म है कि हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं, लेकिन भगवान सही रास्ता दिखाता है। वो जो बोलता है, आपके अंतरात्मा जो बोलती है, आप उसे फॉलो करिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि खूब सारे, देयर आर मेनी मेढक्स, फ्रॉक्स, जो शहरों में मतलब ऐसा कह रहे थे कि कोई भी सोता था तो मेढक का अंबार, कोई खाता था अंदर मेढक। तो मेढक, अच्छा मेढक को भी भगवान माना जाता है, इजिप्ट में मेढक को भी भगवान माना जाता था। अब ये भी देखिए कि मेढकों ने कहर ला दिया। तो जो देवता थे एक तरह से यहां पे उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन्हीं के थ्रू ही जो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। अब आप ये कह सकते कि ये भगवान तो फिर गड़बड़, मतलब ऐसा थोड़ी ना, लेकिन भाई लिबरेशन के लिए चाहिए। यहां पे ये भी दिखाया गया ना कि गलती यहां पे किसकी, राजा की है, वो सबको लिबरेट कर देता, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा रहा। राजा ये कहते हैं कि मेरे पास तो फसल है, मैं महीनों महीनों तक, हम पूरी दुनिया के सबसे महान किसान हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। टिड्डियां आ जाती है, ढेरों टिड्डियां आ जाती है और वो उस फसल को खराब कर देती है। तो फिर यहां पे राजा को ये हो जाता है एहसास कि यार अब बहुत हो गया, और सब इनको, पहले जो उनके प्रीस्ट थे वो ये बताने लगते हैं। पहले तो बोल रहे थे कि नहीं नहीं आप अपनी ताकत में भरोसा रखिए, लेकिन अब जितने भी उनके सहायक थे वो बोलते हैं देखिए आप जीत नहीं सकते, यू कैन नॉट विन।
आप बेस्ट है कि सारे यहूदियों को लिबरेट कर दें, वरना और पूरा इजिप्ट बर्बाद हो जाएगा। इसी दौरान एक ऐसी चीज होती है जिसमें काफी सवाल उठता है, और वो है कि भगवान जो फर्स्ट बॉर्न है ना, फर्स्ट बॉर्न, वो सबको मरवा देते हैं। जो याहवे, जो यहूदियों के भगवान है, वो सबको मरवा देते हैं। और वो यहूदियों से बोलते हैं कि तुमको क्या करना है, कि बकरे का खून दीवार पे लगाओ, बिना खमीर की रोटी खानी है। वो सब बताते हैं कि अगर तुमको इससे बचना है, क्योंकि आज रात कहते हैं कि याहवे ने एंजल और डेथ्स को बुला लिया था इजिप्ट में, और जितने भी जो इनका पहला बच्चा है वो भले 20 साल को 25 साल को सब मर जाते हैं, चाहे लड़की हो कुछ भी। अब ये तो यहां पे सवाल एक बहुत बड़ा आता है, और मोजेस भी इस पे काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार इतनी क्रूर सजा। लेकिन आपको हमेशा याद रखना होगा कि जैसे को तैसा कर्म, जैसे को तैसा, क्योंकि यही तो इजिप्शियन ने भी किया था। फर्स्ट बॉर्न्स को उन्होंने क्या किया था, सारे बच्चों को उन्होंने नदी में डुबा दिया था मार के। सबको, कितने लोगों को मार दिया था, कितने बच्चों को मार दिया था, राइट? यही हुआ। लेकिन फिर भी ये बहुत ही क्रूर है और इसका कोई अच्छा जवाब नहीं है, और इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। यहूदियों में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे, या जब आप क्रिश्चियनिटी बाइबल पढ़ते हैं या फिर आप जुडाइज्म पढ़ते हैं, तो आपको काफी, आप इस्लाम में भी आप काफी क्वेश्चन करेंगे, और इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो यही है, इट इज व्हाट इट इज, आई एम दैट आई एम। तो अब क्या होता है कि भाई ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, भाई लाशें बिक जाती है। तो अब यहां पे फाइनली राजा मान ही जाता है कि ठीक है तुम जाओ मोसेस। और इसी दौरान एक इक्लिप्स आता है जो पूरे इजिप्ट को ढक लेता है। अच्छा, इजिप्शियन बहुत डरते हैं अंधेरे से, सूरज को वो पूजते हैं, जैसे हमारे सूर्य भगवान को, वैसे सूरज को पूजता। आपको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी इंडिया और बाकी वेस्ट एशिया में। अब तो वहां इस्लाम आ गया, लेकिन इससे पहले जो रिलीजन था ना, वो ऐसे ही था, ठीक है, नेचर को पूजा जाता था। तो वो बहुत डर जाते हैं, तो बोलते हैं कि ठीक है तुम ले जाओ। अब जो है मोसेस जो है वो सबको, जितने भी जो लाखों लाखों यहूदी थे ना, उनको ले गए। अब उनको ले गए साथ में। अब वो जाते हैं प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ। रास्ता इधर होता है, मुड़ इधर जाते हैं, क्योंकि भगवान उनको रास्ता दिखाते हैं। तो सब लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। अच्छा, एक और चीज, यहां पे गुलामों को, अब वो गुलाम नहीं है, अब वो अपनी मर्जी के मालिक है। पहले तो उनको बड़ा मजा आता है, लेकिन जब इतने समय तक, 5-6 दिन तक जब लगातार वो चलते हैं रेगिस्तान में, तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा मुश्किल होता है। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम, राइट? तो फिर वो मोसेस से सवाल करते हैं कि आप क्या है, मतलब ये गलत है, ये हम वहां पे तो अच्छे थे, कम से कम हमको अच्छा खाना मिल रहा था, हमको सब कुछ बढ़िया मिल रहा था, लेकिन यहां पे तो हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है। आप ये कहां है जो आपने प्रॉमिस्ड लैंड की हमसे बात की थी, वो तो हमको दिख ही नहीं रहा है। तो मोसेस बोलता है भरोसा रखो प्लीज, भगवान दिख रहा है ना तुमको सामने। वो रेड सी की तरफ मुड़ जाते हैं। अब यहां पे सबसे बड़ा मूवमेंट आता है, सबसे बड़ा मूवमेंट। वो मूवमेंट ये है कि उधर प्रॉमिस्ड लैंड और इधर रेड सी, ठीक है। अब यहां पे जो इजिप्ट का राजा है वो कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं मोसेस को। वो अपना फिर से जो है वो फैसला बदल लेता है, और वो मोसेस का पीछा करता है कि सबको मार देंगे जान से। रेड सी जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। रेड सी, ये बकायदा तोरा में लिखा है कि 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक्सोडस, और बीच से रास्ता क्रिएट हो गया। अब यहां पे एक ये भी बताया जाता है, ठीक है, कि भूकंप आया था बड़ा, जिसकी वजह से पानी उसके, और बहुत बड़ा क्रैक हो गया था, पानी उसमें चला गया। देखिए बाइबल में, जो क्रिश्चियनिटी बाइबल, उसमें आपको तर्क मतलब रीजन मिलता है कि अच्छा इस वजह से ये हुआ, लेकिन आपको तोरा में ये नहीं मिलेगा, जुडाइज्म में ये नहीं मिलेगा, ओल्ड टेस्टामेंट में आपको नहीं मिलेगा ये। तो अब उसके बाद मोसेस, वो पूरे समुद्र 2 हिस्सों में बढ़ गया है, और वो पार करते हैं अपने सारे लोगों के साथ, और लोग देखते हैं कि भगवान की ताकत क्या है, और मोसेस को वो अपना प्रॉफिट मान लेते हुए, खैर प्रॉफिट तो होता ही है वो। अब इधर से ये भी आ रहे हैं, जो राजा है इजिप्ट का वो भी आ रहा है। मोसेस क्या करता है, अपनी लाठी को ऐसे करते हैं, और वो जब वो समुद्र के बीच में आता है, क्योंकि एक रास्ता बना हुआ है, तो वापस समुद्र ऐसे हो जाता है, अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता है। तो अब वो जितने भी इजिप्शियन थे जो वापस, इंक्लूडिंग राजा, सब मर जाते हैं। यहां पे भी क्वेश्चन करेंगे कि भगवान क्या निर्दयी है, भगवान इतनी जाने क्यों ले रहा है। भाई भगवान, अब यही है, इसका वही बताने कोई ठोस जवाब नहीं मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, आप ऐसा कह सकते हो, बट कर्म की फिलॉसफी है ही नहीं जुडाइज्म में। जुडाइज्म तो रीइंकार्नेशन में भी नहीं मानता, जुडाइज्म बहुत चीजों के जवाब नहीं देता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये चीजें हो गई, उसके बाद मोसेस जो हैं, लोग जो हैं बहुत खुश, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है
कि प्रॉमिस्ड लैंड पे ऑलरेडी लोग रहते हैं, दूसरे हैं वो एरेकमाइट्स, वहां पे जो आज का इजराइल है, जो प्रॉमिस किया गया था, वहां पे लोग रह रहे हैं। अब क्या है कि आप वहां पे जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास हथियार नहीं है, दिक्कतें हैं, खाने की प्रॉब्लम होने लगती है, तो मोजेस के खिलाफ विद्रोह होने लगता है। तो अब उनकी वाइफ यही कहती है सफायरा कि क्या हुआ, चला कि यार अब मुझसे ना बात नहीं करते भगवान। तो बोला कि भरोसा रखो। तो वो बोलते हैं कि मुझे वापस माउंट सिनाई पे जाना पड़ेगा, मुझे बात करनी पड़ेगी। तो मोजेस दोबारा से माउंट सिनाई पे जाते हैं क्योंकि लंबा समय बीतता जाता है और प्रॉमिस्ड लैंड का आपके पास खाने की कमी है, आपके पास पानी की कमी, रेगिस्तान है। आप ले तो आए लेकिन अब असली स्ट्रगल शुरू हुआ है, कैसे सर्वाइव करोगे। और इसी दौरान अगर आप उनको नहीं दे पाए जो वो मांग रहे हैं तो विद्रोह होगा। यही होता है मोजेस के साथ भी। माउंट सिनाई पे जाते हैं तो वहां पे भगवान जो है वो मोजेस से बात करते हैं, और जब वो वापस काफी समय हो जाता है इस दौरान, तो यहां पे होता क्या है कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमको नया भगवान बनाना पड़ेगा, हमारी मूर्ति पूजन सही थी, पॉलीथीज्म सही था, तो बछड़े का भगवान बनाते हैं। अच्छा, जो एरन है वो लगातार इनके साथ रहते हैं, मोजेस के साथ, लेकिन लोगों को शांत करने के लिए वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही मोजेस आते हैं और वो देखते हैं बछड़े का भगवान बनाया तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। वो जो 2 टैबलेट्स होते हैं जिसमें 10 कमांडेंट्स लिखे हैं उसको फेंक देते हैं, वो टूट जाता है और वो बहुत चिल्लाते हैं। मोजेस का गुस्से पे कई बार उनका, वो बहुत विनम्र है, बहुत हम्बल है, वो हर किसी के लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो गुस्सैल होते हैं। और अगेन ये सिंबोलिज्म है एक आम आदमी का, बट वो टूट जाता है और उसके बाद फिर वो मोजेस को ये एहसास होता है मैंने गलती की, और सबको माफ कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, गलती होगी तो होगी। तो 10 कमांडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है जुडाइज्म में कि 10 चीजें आपको फॉलो करनी है। अब जाहिर सी बात है कि पहली कुछ जो आखिरी की 5 है वो सामाजिक है, शुरुआत की 5 जो है वो भगवान से रिलेटेड है कि आपको करना क्या है, ये वे ऑफ लाइफ, ये प्रैक्टिकल टीचिंग्स है। तो ये मोजेस की कहानी है पूरी की पूरी, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये चीजें हैं। अब हम सेक्रेड टेक्स्ट में थोड़ा सा आ जाते हैं। सेक्रेड टेक्स्ट की